बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो, अगर कोई फंक्शन लगातार चलता रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये लगातार चल रहे हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो। ब्रेक होता है तो वहाँ डिसकंटिन्यूस हो जाता, ठीक है। अगर हम जीरो पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो इधर और इधर ग्राफ क्या है, अलग अलग हैं, ब्रेक है, यानी ये डिसकंटिन्यूस होगा किस पे, जीरो पे, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये फंक्शन हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, अगर 5.1 लिखा है और 4.99 लिखा है, मतलब बता रहे हैं नहीं, तो लगभग तो ये 5 के ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 5 आएगा और ये 4 आएगा, तो डिसकंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ फंक्शन की वैल्यू, तो इक्वल आनी चाहिए। यानी कंटिन्यूस फंक्शन क्या रहता है, किसी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने चेक की लिमिट एक्स ए और एफ एक्स, इस पे आपने कंटिन्यूटी चेक की, तो यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। समझ रहे हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स एफ, ये सभी इक्वल होंगे तभी आपका कंटिन्यूस होगा। चलिए चलो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालना है। तो अगर एफ ए पे निकालना है, ठीक है, एफ ए होगा कंटिन्यूस एफ जीरो एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और लिमिट एक पे ये सभी इक्वल होना चाहिए। डिसकंटिन्यूस होगा यानी ये आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल है फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में बोला है कि भाई एक्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, समझ रहे हो, तो आपको बताना है लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स माइनस 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ 3, तीनों इक्वल हैं तो कोई दो को इक्वल करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेमडा की वैल्यू तो पूछ रहा है तो कर लो इस पर, तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 3 माइनस एच, यहाँ पे एच टेंस टू 0 हो गया, प्लस लेमडा, और ये 3 की वैल्यू 4, 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 4, लेमडा इक्वल टू 4 माइनस 3, तो लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 1 है, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। फर्स्ट का आंसर आपका डी हो गया। सेकंड पे आ जाओ, ठीक है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन वाई द डिफरेंशिएशन ऑफ कंटिन्यूस, ये दिया गया है, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो जब इसको लिमिट निकालो, लिमिट 0 से छोटा है बड़ा, तो 0 से बड़ा लिखो या छोटा लिखो, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स जो साइन है, तो ये इक्वल टू में तो के हो जाएगा, ठीक है, 0 के इक्वल के हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स साइन 1/x इक्वल टू के, यही आ रहा है। अगर 0 इसको वैल्यू पुट करोगे तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 ही होता है, 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा कि नहीं होगा। तो इधर हो गया 0 इंटू साइन में कर दो तो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0, ये आपका 0 हो गया इक्वल टू के।
के की वैल्यू क्या आ गई, 0। थर्ड पे आ जाओ, 2x1 एफ की 1 के कंटिन्यूस, तो के की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो ना, 2 1 + 1 = के, तो के = 3। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोसेस वही पता है आपको, उसी तरह से हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव होता तो दिखाना पड़ता, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ही चल रहा है। चलिए 4 पे आ जाए, तो 0 पे कंटिन्यूस है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि साइन इन्फिनिटी कभी होता ही नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम 0 करेंगे तो साइन क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि साइन इन्फिनिटी हो जाए, समझ रहे हो। चलिए फिफ्थ, द वैल्यू ऑफ एम कंटिन्यूस है, वही है, 2 x की जगह 1 = m, तो यहाँ पे m = 2 या 2 = m। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अगर इसको पुट कर दो 0 1 की पावर इन्फिनिटी, अब इसमें लग रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो जब भी इस टाइप का आ जाए तो हमको क्या करना है, लॉग में लिया है तो ये टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्वेश्चन ये था दोनों तरफ का लॉग ले लिया, ये आ गया। ठीक है, 1/x में प्रॉपर्टी अलग अलग गई, लॉग वाले में अलग लग गई, के लॉग अलग है। इसको थोड़ा सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हो गया। चलिए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तो ओपन और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, कंडीशनें दी हैं। C1 पे आ जाओ, इफ द फंक्शन ये दिया गया है 1 2 3, कंटिन्यूस 0 to π द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये कंटिन्यूस फंक्शन है 0 to π में a और b की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले π/4 पे कंटिन्यूस होगा और π/2 पे भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है नहीं कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, समझ रहे हो। चलिए अब देखो π/2 से थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह सॉल्व क्वेश्चन हो रहा है, लिमिट x की वैल्यू π/4 - fx, लिमिट x की वैल्यू π/4 + fx, यही है। चलो इसको और इसको सॉल्व करना है। चलिए तो हमने यहाँ पे x = π/4 है, इसको सॉल्व किया, समझ रहे, इन दोनों को सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या हो गया, b = a²। अब π/2 पे सॉल्व किया तो ab का स्क्वायर,
यानी अगर हम लिखे ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 तो ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। यही आया नहीं आया? तो ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर ए 1 है तो बी 1 भी होगा। 1.0,0 1.1,1 आ रहा है कोई? तो आपका उत्तर एक ही पॉइंट आ रहा है 0,0, तो यही आपका आंसर हो गया। एट पे आ जाओ। चलिए, कंटिन्यूस फंक्शन है 1 पे। कंटिन्यूस दे रहे 1 पुट कर लो, 1 पुट करो π/2 हो गया, इधर 1 पुट करोगे a प्लस बी आ गया, इधर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर क्या है 3 पे भी कंटिन्यूस है, तो इधर पुट करोगे 3a प्लस बी, इक्वेशन सेकंड। इधर पुट करोगे 6 तो पहले से ही था। 3 पुट अगर आपने कर दिया, 6 पहले से 3 पुट किया तो π/4 1 होता है 10, तो ये 10 6 हो गया। समझ रहे हो? इन दोनों को एक बार माइनस कर दो, माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, तो बी तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 और माइनस का 2, तो ए की वैल्यू डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, तो बी इक्वल टू 0। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका सी। सी तो हुआ ऑप्शन। ये वाला हमने 1 पे सोल्व किया है और ये वाला हमने 3 पे सोल्व किया है। समझ रहे हो? ये वाला इस तरह से निकलेगा। डायरेक्ट इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? इन्होंने यहाँ पे किया है तो अपने डायरेक्ट भी ऐसे ही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। ये π/2 पाई पता लगाना है, π/2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। π/2 पुट करके देखो, π/2 यानी बना के π/2, ऊपर π/2 आ रहा है, नीचे पाई प्लस π/2 तो माइनस π/2 आ रहा है नीचे वाला। समझ रहे हो? अरे ऐसे आ रहा है, इधर देखो π/2 तो यही रहेगा, साइन पाई यही रहेगा, इसकी जगह π/2 करो तो किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। समझ रहे हो? तो वहाँ तो साइन नेगेटिव होता ही है, तो माइनस π/2 आ गया। ये मन तो होगा ही, कोई बात नहीं, तो दोनों इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो आंसर आपका ए है। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। ये फंक्शन दिया कंटिन्यूस एट 0 पे कंटिन्यूस है। अगर 0 पे कंटिन्यूस 0/0 मिल रहा है तो ए की वैल्यू निकालना है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो ये एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, लिमिट को सॉल्व करने के बढ़िया वो रहता है। तो ऊपर आ गया -4 हो गया, कॉस का प्लस साइन 4x अपॉन 2x, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 1, तो ऊपर आ गया 8। इसका आंसर 8 आ गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, वही फॉर्मूला लगा सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो। इसको भी सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करोगे रेशनलाइज करके, और दोनों इक्वल हैं। ये किसके इक्वल है? ए, तो आप यहाँ पे a√x √16 प्लस √x -4, यही है। रेशनलाइज करोगे तो 16 प्लस √x, 16 प्लस √x, और ये तो ये अंडर से अंडर कट गया। समझ रहे हो? तो ए की वैल्यू 8 आ गई यहाँ पे। क्लियर हुआ?
हो गया। चलिए अब यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होता है, इंटरवल दिया है एक से ये कंटिन्यूस, तो सभी के इंटरवल दिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कहाँ पे कौन सा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दिया गया है और ये आपको सॉल्व करना है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन जहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होंगे, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ 11 वाले पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस निकालना है। तो देखो ये सबसे पहले निकालो ये जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखो ये अब इसको पुट करके देखा जाएगा, ये तो 1 पे ही होगा, उधर ही होंगे लास्ट में। इसको करोगे निकालने पड़ेंगे, या तो आप ये कर सकते हो यू की वैल्यू इस पे करो फिर सॉल्व करो, समझ रहे हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तो आप यही है, इसको सॉल्व किया तो आपकी ये 3 वैल्यू आ रही, तो इन पे क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन क्या है, इज नॉट, ये 0 पर डिवाइड नहीं है, f0 सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एल हॉस्पिटल है, ऊपर डेरिवेटिव कर दो और क्या है। थर्टीन वाले ये आ जाओ, देन फंक्शन 1 पे नहीं होना चाहिए, 1 पे निकालो, 1 पे करो इसको सॉल्व, कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर 1 पे करोगे ऊपर कुछ हो रहा है, फैक्टर हो रहे हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, तो और नीचे चल रहा है आपका x 1 और x प्लस ए स्क्वायर भी स्क्वायर लगा दिया, ऊपर कॉमन ले लो तो x माइनस 3, 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 1 x प्लस 1, इससे ये कट गया। वैल्यू कितनी है 1, 1 पुट कर दो, 1 किया तो -2, गुड मॉर्निंग टू ऑल और स्टूडेंट्स। 1 करोगे तो 2, -1 आ रहा है, पर आना कितना चाहिए 2, तो यानी ये डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा ही नहीं सी। मैम पोस्ट कर चलो। दीजिए प्लीज। 14 पे आ जाओ, x माइनस ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 0 और x ये 0, देन सब निकालना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूस दिख ही रहा है, अगर 0 पे पुट करो उधर 0 कर दो तो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, डिसकंटिन्यूस तो है ही, ठीक है। डायग्राम से ही समझा सकते हो। तो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 15 है, ठीक है, और भी देख लो 16 है, 17, 18, इनको आप थोड़ा ट्राई करना इनको, ठीक है। इसके सभी पार्ट हमने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको आप ट्राई करना इनको, ठीक है। 15 है, 16 है आपका, ठीक है, 17 क्वेश्चन है, 18 है, 19, 20, 21, 22, इनको थोड़ा ट्राई करना आप, ठीक है। बाकी आपको जो भी कंटिन्यूटी का जो भी कंसेप्ट है सभी हमने पढ़ा दिए आप।